जाकिर नाइक ने वेदा गीता कुरान हदीस से भारत में और दुनिया भर में एक रब अल्लाह का, एक मालिक का संदेश दिया है। सबको एक जगह करने की कोशिश की है, आतंकवाद के खिलाफ बोला है, गरीबों का ख्याल रखने की बात की है, हिंदू मुस्लिम्स को बेहतरीन स्टाइफंड्स दिए हैं और कॉलेज के फीसेस भरे हैं। जाकिर नाइक जैसा प्रोडक्टिव आदमी सदियों में पैदा होता है एक भारत में, लेकिन ये सरकार जाकिर नाइक से दुश्मनी करी और जाकिर नाइक के काम को वांटेडली बगैर सबूत के बंद करवाई। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाकिर नाइक के खिलाफ एक भी इल्जाम आज तक साबित नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने ईडी कोर्ट के साथ कोई प्रूफ नहीं दिया। लोकल गवर्नमेंट ईडी कोर्ट में, मलेशियन कोर्ट में, इंटरपोल में मोदी गवर्नमेंट जलील हो गई, कोई प्रूफ नहीं दे सके। मोदी गवर्नमेंट का मसला यह है, पहले औंधे कामा कर लेते, बाद में मोदी जी की आदत है भीख मांग के खाने की और रोने की। जाकिर नाइक के सामने जाके भीख मांग रहे, मदद कर दो भाई। अब जाकिर नाइक की मदद की जरूरत पड़ी तो जाके भीख भी मांग रहे, रिक्वेस्ट भी कर रहे। कोई एविडेंस नहीं है, कयामत तक जाकिर नाइक के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि है नहीं। जाकिर नाइक ने कहा है हर मुसलमान टेररिस्ट रहे, आसाराम, गुरमीत राम, नित्यानंद जैसे रेपिस्टों के खिलाफ, मर्डरर्स के खिलाफ, ना कि मासूमों के खिलाफ। जाकिर नाइक आईसिस के खिलाफ, अलकायदा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, एबीवीपी के खिलाफ, जाकिर नाइक तमाम आतंकवादियों के खिलाफ है, उनके पॉलिसीज के खिलाफ है। जाकिर नाइक को आईसिस से जोड़ना पीएम मोदी को सनातन संस्था से जोड़े जैसा है। सबसे पहले तो ये कि आईसिस का इस्लामिक एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। आईसिस के आतंकवादियों से हम खुद लड़ रहे, सऊदी अरब से लेके इंडिया तक पूरी दुनिया में लड़ रहे हम उनके खिलाफ। मैं चाहता हूँ कि इस्लाम का आईसिस से ताल्लुक नहीं है, सनातन संस्था का हिंदुत्व से ताल्लुक नहीं है। तमाम आतंकवादी संगठनों को बैन करिए यहाँ से। आपकी इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट ये है कि देश में अमन रहे, हर आतंकवादी संगठन को बैन किया जाए, चाहे सनातन संस्था हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे नक्सलाइट हो, चाहे आईसिस हो। अंजना, हर दौर में हुकूमत ने बाज लोगों को टारगेट बनाया है उनके अच्छाइयों या बुराइयों की वजह से। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को आतंकी ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था, बाद अच्छाइयां या बद बुराइयों की वजह से। वैसे ही 1975 में मोदी जी तमाम सिक्योरिटी एजेंसी से भाग रहे थे, बाद अच्छाइयों बाद बुराइयों की वजह से। आज की तारीख में जाकिर नाइक को टारगेट बनाया जा रहा है सिर्फ उनकी ये अच्छाई की वजह से। वो कहते हैं सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, वेदा गीता कुरान बाइबल से। और कई आश्रम इस वजह से बंद हो रहे हैं। डॉक्टर तो लोगों को वेदा गीता संस्कृत में पढ़ने को कहते हैं, कुरान पढ़ने को कहते हैं, तो कई आश्रम बंद हो रहे हैं। इसकी वजह से आश्रम के धर्म गुरुओं ने ऑर्डर दिया बाद पॉलिटिकल लीडर्स को कि जाकिर नाइक को रोका जाए। किसी भी मासूम को मारने का जाकिर नाइक ने कभी हुक्म नहीं दिया, किसी भी मासूम को मारने का जाकिर नाइक ने कभी हुक्म नहीं दिया। देखिए 1975 में मोदी जी भी तमाम सिक्योरिटी एजेंसी से भाग रहे थे। एक दौर में पांडवों ने भी वनवास लिया था, श्री राम भी वनवास पे गए थे। मैं आपत्ति करता हूं, क्या आतंकवादी के साथ मोदी जी का नाम ले रहे हैं? हो जाते। नेहा, मसला यह है कि मोदी सरकार ये फैसला लेने में बहुत देर कर डाली। 2001 में इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत जाकिर नाइक ने इंडिया में कर दी थी, जिसकी बुनियाद पर 99% मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन शुरू हो गया था और 15 सालों में लाखों मदरसे के बच्चे जीसीसी कंट्रीज में जाके अरबों रियाल और अरबों दीनार इंडियन गवर्नमेंट में रेमिट कर चुके हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी चल रही है। मदरसे अल्हम्दुलिल्लाह मॉडर्न एजुकेशन में तैयार है। भरोसा जीतने के लिए मोदी सरकार को मुसलमानों का लिंचिंग रोकना पड़ेगा, मासूमों का एनकाउंटर रोकना पड़ेगा, मासूम मुसलमानों पे केसेस बंद करने पड़ेंगे। इलियास भाई जवाब दीजिए, ये आपका दोस्त जाकिर नाइक हिंदुस्तान के लोगों को धमकी क्यों दे रहा है? मैं आपका दोस्त इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बड़ी फोटो है सोशल मीडिया पे जाकिर नाइक के साथ। जी जी जी, जाकिर नाइक मेरे टीचर है, मेरे उस्ताद है और 99% हिंदुस्तानी सनातनियों के दोस्त हैं। 1% संघियों, गोडसे के पिल्लों, सावरकर की औलादों, अंग्रेजों के दलालों के खिलाफ है, जो मासूम लोगों को लिंचिंग में मारते हैं, जो मस्जिदों को तोड़ते हैं, जो मासूमों के खिलाफ फेक केसेस करते हैं, जो तड़ीपार हैं, जो गुंडे हैं, जो नंबर 1 के संघी अंग्रेजों के दलाल हैं, उनके खिलाफ जाकिर नाइक है। जो अरब औरतों के खिलाफ जहर फैलाते हैं, जो मासूम बच्चियों का रेप करते हैं चिन्मयानंद जैसे, ऐसे बीजेपी आरएसएस के संघियों के खिलाफ है जाकिर नाइक और पूरा भारत इनके खिलाफ है।
इस आतंकवादी के खिलाफ अमेरिका है, संघियों के खिलाफ, इन आतंकवादियों के खिलाफ अरब है, इन आतंकवादियों के खिलाफ हम हिंदुस्तानी हैं। ये संघीय आतंकवादियों के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हुई है, बीजेपी और आरएसएस के, और इसीलिए मोदी जी फोन करके माफी मांग रहे थे अरबों से। इतना बड़ा आंदोलन जाकिर नाइक ने खड़ा किया, इतनी रेवोल्यूशन लाया, और उसके बाद देश छोड़ के भाग गया। जाकिर नाइक यहाँ क्या जहर भर रहा था इस देश में? डालिए जैसा गटर से गैस नहीं बना रहा था जाकिर नाइक, जैसा गटर से गैस नहीं बना रहा था जाकिर नाइक। देखिए, तुम्हारे बाप से अरे तुरे से बात करो जाके, 1 मिनट। तुम्हारे बाप से अरे तुरे से बात करो, जाकिर नाइक से तहजीब से बात करो। तुम्हारे बाप के बराबर है वो। बांग्लादेश और यूके भी भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि मसला ये हो गया कि 22 कंट्रीज बिक चुके हैं। आज बांग्लादेश ने माफी मांग ली, स्टार न्यूज़पेपर ने जाकिर नाइक एक पहले एविडेंस लाइए, फिर बात सुन लीजिए ना, एविडेंस के बारे में नहीं बता रहे हैं आपको। अरे आप प्लीज सुन लीजिए, प्रूफ लाइए, शाउटिंग विल नॉट खाली जुमले देंगे तो जलील। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की है तो कानून का सामना आकर के करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। एक बात। दूसरी चीज, सऊदी हुकूमत सबको गले लगाती है। अगर जाकिर नाइक के अंदर कमी नहीं होती तो सऊदी अरब अपने सीने से लगा लेता उनको। तो अपने आप को बचाना पड़ता। अंसार रजा के गिलानी के गुरु मोदी भी भाग रहे थे 1975 में। क्यों बचाना पड़ता? कांग्रेस गवर्नमेंट खिलाफ थी उनके, तो जब मोदी जी भाग रहे थे, कहां भाग रहे थे मोदी? के गुरु भी भाग रहे थे 75 में। जाकिर नाइक के अंदर कोई कमी नहीं है तो उनको आखिर कानून का सामना करना चाहिए। कानून का इस्लाम भी यही सिखाता है। इस्लाम ने किसी को, मुसलमानों को मरवा दे रही, आप मध्य प्रदेश में मरवा दे रही, तेलंगाना में मरवा दे रही, आपके गुरु मासूम मुसलमानों को मरवा दे रही। सिक्योरिटी नहीं है मुसलमानों